पूरे मुल्क में तमाम डिवीज़नल, डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेड क्वार्टर में आज ये तकरीब हो रही है राजपूत कल्चर डे के सिलसिला में। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम राजपूत तंजीमें 14 मार्च राजपूत कल्चर डे पर मुत्तफ़िक है और आज की ये तकरीब भी इसी सिलसिला में हो रही है। और ये तमाम तंजीमें जो लाहौर में और पंजाब में काम कर रही हैं या पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनके अहदेदारान भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं अपने नहायत ही काबिल एहतराम मेहमान मेजर गुलबहार कियानी साहब और कायदे राजपूत राणा फूल मोहम्मद ख़ान साहब के पोते सरदार कौम राणा मोहम्मद इकबाल ख़ान साहब, साबिक़ स्पीकर पंजाब असम्बली के बेटे राणा शहजाद इकबाल साहब हमारे दरमियान एज ए मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ रखते हैं। इन्हें भी तमाम तंजीमों की तरफ से मैं वेलकम कहता हूँ। आज इस तकरीब में राजपूत भट्टी एसोसिएशन जो काफ़ी अरसा से आप सब दोस्त जानते होंगे कि अल हमरा हाल में निशान हैदर कॉन्फ्रेंस के नाम पे सितंबर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। उनके प्रेसिडेंट जनाब जहांगीर अजूजा साहब, साबिक़ प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार ज़ियाउल हक भट्टी साहब और उनके दीगर अहदेदारान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इसी तरह आल पाकिस्तान राजपूत राब्ता कौंसल, उनके प्रेसिडेंट राणा मोहम्मद कासिम साहब, जनरल सेक्रेटरी राव वली मोहम्मद साहब, पंजाब प्रेसिडेंट राणा ज़ाहिद इकबाल साहब और दूसरे अहदेदारान भी यहाँ तशरीफ़ रखे हुए हैं। अंजुमन राजपूता शेखुपुरा, उनके प्रेसिडेंट जनाब राणा मोहम्मद अकरम साहब और उनके साथी भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। लाहौर की रजिस्टर्ड तंजीम जो काफ़ी अरसे से बरादरी के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है, अंजुमन पंजाब की अंजुमन फलाह राजपूता पंजाब, उनके चेयरमैन जनाब राणा मोहम्मद आफ्ताब साहब और प्रेसिडेंट राणा गुलाम मुर्तज़ा साहब वो भी तशरीफ़ रखते हैं। यहाँ चौधरी आमर लतीफ़ साहब, CEO मौसम न्यूज़ चैनल, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। और भी मेरे जितने भी दोस्त जो किसी न किसी तंजीम से अटैच हैं, अहदेदारान हैं, राणा खालिद महमूद साहब जनरल सेक्रेटरी राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन मंसूरा, राणा शकील साहब जनरल सेक्रेटरी राजपूत कौमी वेलफेयर मूवमेंट, और अभी हमारी बहन नहायत ही काबिल एहतराम तहरीक आज़ादी कश्मीर के हीरो राजा हैदर ख़ान मरहूम की बेटी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़रूक हैदर साहब की बहन ज़रका जवेद साहबा जो राजपूत सुप्रीम कौंसिल इंटरनेशनल ख़वातीन विंग की मरकज़ी प्रेसिडेंट भी हैं, उन्हें भी मैं वेलकम कहता हूँ। रुखसाना कौसर राना साहिबा MPA और जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पंजाब राजपूत सुप्रीम कौंसिल इंटरनेशनल, और रीना सरवर राणा एडवोकेट साहबा जनरल सेक्रेटरी पंजाब, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। हम कोशिश करते हैं जी कि तमाम तंजीमों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ एक तकरीब रखी जाए और राजपूत कल्चर डे के सिलसिला में केक काटा जाए और अपने कल्चर पे, अपनी सकाफ़त पे, अपनी कदरों पे गुफ्तगू की जाए। इसका मकसद अपनी नई नस्ल को अपने माजी से मुतारफ़ करवाना, अपनी रवायत को ज़िंदा रखना। इसके बाद
इसके बाद हमारी एक बड़ी तकरीब राजपूत कल्चर मेले के नाम से काला खताई रोड पे होती है, जिसका टाइम 2:30 बजे 3 बजे का टाइम है। इस तकरीब के बाद हम तमाम दोस्त एक काफ़िले की शक्ल में हम उस तकरीब में जाएंगे। वहाँ हम कोशिश करते हैं कि हर साल तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, घोड़सवारी जो राजपूतों की रवायत थी उसको हम नई नस्ल को मुतारफ़ करवाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि ऐसे प्रोग्राम तमाम राजपूत तंजीमें वक्त के साथ साथ इस कल्चर डे को, हमारी ये ख्वाहिश है कि हर गली में, हर घर में राजपूतों का जिस तरह ईद का समा होता है, 14 अगस्त होती है तो उस वक़्त हर पाकिस्तान के घर में पाकिस्तानी परचम लहराए जाते हैं, खुशियाँ होती हैं, तकरीबात होती हैं, केक काटे जाते हैं। इसी तरह हमारी ये भी ख्वाहिश है कि तमाम राजपूत बरादरी अपने कल्चर को, अपनी रवायत को ज़िंदा रखने के लिए एक ज़िंदा कौम होने का सबूत देते हुए हर घर में, हर गली में, हर बाज़ार में, हर शहर में, हर ज़िले में राजपूत कल्चर डे की तकरीबात होनी चाहिए। और तमाम राजपूतों को, तमाम राजपूत तंजीमों को ये 14 मार्च का जो दिन है राजपूत कल्चर डे, ये किसी तंजीम का लेबल नहीं है, इस पे ये तमाम राजपूतों का डे है, तमाम राजपूत तंजीमों का डे है। इसलिए हमें ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि फ़लान तंजीम का अहदेदार या फ़लान तंजीम हमें बुलाएगी या फ़लान तंजीम हमें दावत देगी। मैं समझता हूँ कि बाहसीयत राजपूत, हर राजपूत का इस पर हक़ है कि वो 1 साल बाद अपना एक दिन अपनी कौम के नाम मखसूस करें। और हर राजपूत, हर तंजीम आज के बाद ये अहद करें कि हमने हर फोरम पे, हर तंजीम के हेडक्वार्टर पे, हर गली में, हर महल्ले में राजपूत कल्चर डे की तकरीबात करनी है और राजपूत कल्चर डे को मनाना है। शुक्रिया। अब मैं इस तकरीब को आगे बढ़ाते हुए गुजारिश करूंगा सबसे पहले आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इस पुरफ़कार तकरीब में खुशामदीद। और आज के दिन के हवाले से तमाम राजपूत बरादरी को कल्चर डे पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और तमाम राजपूतों को पैगाम है कि इस कल्चर डे को हर जगह, हर गली, हर महल्ले में पुरजोश तरीके से मनाया जाए। बहुत शुक्रिया। राना शकील अनवर, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी, राजपूत कौमी वेलफेयर मूव, पाकिस्तान। इस दिन को हमें अपना एक कौमी दिन के हवाले से मनाना चाहिए और अपने आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर काम करना चाहिए। और हमारी तंजीमों को चाहिए कि जो हमारे ख़ानदान के अंदर, बरादरी के अंदर जो गुरबा लोग हैं, गरीब बहन भाई हैं हमारे, हमें भरपूर उनका साथ देना चाहिए और उनको अपने पाँव के ऊपर स्टैंड करना चाहिए। और ये जो आज का दिन है इसको हमारा एक तारीख़ी दिन के नाम से हमें बिल्कुल इसको अच्छे माहौल में मनाना चाहिए। और मैं सलूट करता हूँ जनाब राना राव तारक अशफाक साहब जो हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, हम इनके बिल्कुल शाना बशाना इनके साथ हैं। ये हमारे कमांडर हैं, हम इनके बतौर जनाब अली लश्कर के तौर पे इनके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे इस तंजीम ने इज़्ज़त भी दी है, मुझे मरकज़ी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है और आज मेरी पाकिस्तान में शनाख्त है तो मेरे नाम से नहीं, मेरे राजपूत सुप्रीम काउंसिल के एक अहदेदार होने की हैसियत से है। अब मैं गुजारिश करूँगा चौधरी आमर राजपूत साहब कि वो आपसे अपने खिरत का इज़हार करें। CEO मौसम न्यूज़ चैनल है, ये जो चैनल कवरेज कर रहा है इसके CEO भी हैं चौधरी आमर राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, सारी राजपूत बरादरी को मेरा पहला प्रोग्राम ये आप में शामिल होने का है और कल्चर डे के हवाले से मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ सारे लोग राजपूत बरादरी इकट्ठे हुए हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जी। हाँ, मैं गुजारिश करूँगा राणा मोहम्मद आफ्ताब साहब, चेयरमैन अंजुमन फलाह राजपूता पंजाब। अस्सलाम वालेकुम मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों, राजपूत में कल्चर डे में आने वाले मौजूद मेहमानों का मेरा प्यार भरा सलाम हो। मेरे से गुजारिश यही है, इस कल्चर डे को हमें इस तरीके से मनाना चाहिए जिस तरह हम ईद का त्यौहार मनाते हैं। आपस में घरों में केक काटें और एक दूसरे को तोहफे ताइफ दें और मिलजुल कर बैठने का नाम नहीं है। इस कल्चर डे को हमें अपनी सकाफत मनानी चाहिए, अपने बच्चों को और अपने आने वाली नस्लों को हमें बताना चाहिए कि राजपूत कौन है, क्या है, उनका कल्चर डे क्या है, उनका हमें सब कुछ बताना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और मेरे साथी, हम सब जो इकट्ठे हुए हैं किसी काज़ के लिए हैं। ये काज़ बड़े अरसे से हमारे साथी लेकर चल रहे हैं, हम उसमें पूरी तरह मुमद्द व मुआवन हैं। हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर कोशिश जारी रखेंगे। हमें अपनी तालीम के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश करनी होगी, क्योंकि हमारा जो ये पॉइंट है, हमें अपने बच्चों को तालीम में आगे लेके जाना होगा ताकि हम अपनी लाइन पे सही तरह से काम कर सकें। और हमारे जितने भी रफ़क़ा हैं ये इंशाअल्लाह कर रहे हैं कोशिश, और अपनी कौम तक, हमने अपनी बरादरी तक हमने ये पैगाम पहुंचाना है। तो इंशाअल्लाह ये सब प्रोग्राम पहुंचेंगे, हम तरक्की भी करेंगे और एक दूसरे का एहसास भी करेंगे। जैसे हमारी बीबी ने फरमाया कि ये हमें एक दूसरे का एहसास करना होगा। जो ओहदों पर बैठे हुए हैं, जहाँ भी कोई काम आ सकता है उसे कुर्बानी देनी चाहिए। अल्लाह पाक सबको खुश खुर्म रखे। वसलाम। सैफुल इस्लाम, लाहौर। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि यहाँ बड़ी मेहनत के साथ चौधरी साहब की मेहनत मौसम न्यूज़ की जो कवरेज हो रही है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि 2-2 मिनट जो दोस्त बात कर रहे हैं वो यहाँ आ जाएँ मैक के सामने। राणा खालिद महमूद साहब, जनरल सेक्रेटरी राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन मंसूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम अपने राजपूत भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। भैनों नूं सब तो पहले जी माजरत जी। हुण असल च ना तादाद थोड़ी है ना इस वास्ते। तो मैं राजपूत कल्चर डे के हवाले से जी अपना कल्चर डे के हवाले से तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर साल इसको बाकायदगी से मनाते रहेंगे, लेकिन उस सूरत में कि हम एक हो जाएंगे। एक मेरा तकरीबन 20 साल से यही मोटो है कि हम एक हो जाएं। तमाम हमारे 20 ग्रुप हैं। 20 ग्रुप अगर हम इकट्ठे होके एक सालाना प्रोग्राम करते हैं तो हमारी बर्थ बढ़ती है ना, और हम एक दूसरे के लिए फिर काम फिर कर सकते हैं जब हम एक हो जाएंगे। ठीक है जी। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि हमें मुत्तफ़िक रखे और हम एक प्लेटफार्म पर होकर चलें, ताकि हम एक दूसरे की, अपने किसी गरीब साथी की, गरीब राजपूत भाई की खिदमत कर सकें। एक नहीं होंगे तो हम लाते गाते रहेंगे एक दूसरे की बस। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम इसी तरह बढ़ेगा कि हम सब इत्तेफाक से मुत्तफ़िक होकर चलें। एक्टिवली काम कर, बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। खाना बशीर साहब, राव खालिद साहब, राव तारक साहब। हमें ये फंक्शन मुनक़्क़द करने चाहिए और बार बार करने चाहिए, साल में एक दफ़ा नहीं होना चाहिए। हम राजपूत बच्ची एसोसिएशन के ज़रिए तमाम हर साल निशान अदर कॉन्फ्रेंस का इनकार करते हैं, और वो हमेशा अलहमरा हाल में होती है, जहाँ कम से कम 2000 आदमी पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी निशान अदर होल्डर हैं उनके लवाकिन को हम बुलाया जाता है, तहफ़ दिए जाते हैं, उनके शुजात के कारनामे लोगों को बताए जाते हैं। काफ़ी लोग मेरे वहाँ आते भी होंगे। ये 2 साल से हम नहीं कर सके कोरोना की वजह से। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसी साल निशान अदर, बल्कि लास्ट ईयर निशान अदर एंड कश्मीर कॉन्फ्रेंस की थी हमने, इसलिए निशान अदर कश्मीर के एक फ़ौजी हैं उनके पास भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह 11 में से 9 निशान अदर राजपूतों के पास हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही बाइस फ़ख्र है। हमारी तंजीम 83 से रजिस्टर्ड है माशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान लेवल की तंजीम है, पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी होती है। शाना बशीर साहब हमारे पुराने साथी हैं, हमारे साथ ही होते थे, बाकी दोस्त भी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी कोई आपके पास राजपूत किसी काम के लिए आ जाए, काम उसका आपके बस में है करना या नहीं करना, उसको रिस्पेक्ट जरूर दें आप। कई दफ़ा ऐसा हुआ है किसी राजपूत को मिलने चाहें, गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो फिर आपको पता है राजपूत जैसा उसका नखरा ही और होता है। एक दूसरे को राजपूत मानते ही नहीं है। सबसे बड़ी ख़राबी ये है, इसको दूर करना चाहिए। तालीम पे तवज्जो दें सब। हमारे बच्चे तालीम में बहुत पीछे हैं, बरादरी सबसे बड़ी है पाकिस्तान की, लेकिन अनलकीली एक दूसरे की लेग पुलिंग के अलावा कोई काम नहीं करते हम। आई एम वेरी सॉरी टू से। आपको शायद ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये ऐसा ही है भाई। जो राजपूत आपका बच्चा ऊपर जाएगा उसको अप्रिशिएट करें, उसकी लेग पुलिंग तो ना करें आप।
बाकी बिरादरी जितनी भी हैं वो सब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि एक दूसरे का तामन जितना भी हो सकता है करें, इखलाकी तो काम करें ना। अगर मैं किसी की राजपूत, अगर मेरी आदत है कि मैं जहाँ किसी का बोर्ड देखता हूँ ना, अफसर हो, वकील हो, राजपूत है, भट्टी है, राना है, मांझा जो भी है, तो उससे मुलाकात होना, अपना काज मैं वहाँ छोड़ रहता हूँ कि जी मैं सिर्फ आपको सलाम करने आता, मेरा काम कोई नहीं है आपसे। तो इस किस्म का जज्बा पैदा करें आप। हमें सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, तामन नहीं करते एक दूसरे से ज़्यादा मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फंक्शन होना चाहिए ताकि इंटरेक्शन ज़्यादा हो। मुझे याद है लास्ट टाइम ये सिस्टम आ गई, लास्ट टाइम भी आई हुई थी, और भी बहुत आती हैं। ज़रका जावेद हमारी प्रेसिडेंट है वुमन विंग की। तो मैं यही आपसे दरख्वास्त करूँगा, तालीम की तरफ तवज्जो दें मैक्सिमम, और एक दूसरे का इज़हार यकजहती करें, प्यार मोहब्बत में इजाफा करें, तामन में इजाफा करें। थैंक यू वेरी मच। मैं ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੂਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੌਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ज़्यादा कोशिश करन पढ़ के तो ज़्यादा नंबर लैन, और इंशाल्लाह असी इस दफ़ा फिर बच्चों को शील्डा और कैश इनाम देंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे काबिल एहतराम यहाँ बुज़ुर्ग नौजवान, मेरी बहनें, माएँ जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज राजपूत इंटरनेशनल कल्चर डे के हवाले से जो यहाँ पर लाहौर में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, मैं कराची से आया हूँ इसको अटेंड करने के लिए। मैं सबसे पहले राणा बशीर साहब का और जितनी भी इसकी इंतज़ामिया हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और हमने भी शिरकत की। राजपूत बरादरी के हवाले से जैसे कहा जाता है कि हमारी राजपूत बरादरी आपस में मिलजुल कर नहीं रहती। हम वैसे तो एक साल बैठते हैं जैसे भाई ने कहा, लेकिन हमारे अंदर प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हम राजपूत अपनी अनापरस्ती में ज़रूर रहते हैं। अनापरस्ती हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। हमारे अंदर जो भी राजपूत बरादरी से कोई आगे निकलते हैं, जो भी इसमें अच्छा काम कर रहा है, हमें उसके साथ मिलकर चलना चाहिए, ख्वाह वो किसी बरादरी से हो, किसी कम्युनिटी से हो। हम जितने भी राजपूत तंजीमों के लोग हैं, हमें मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए, और यही हमारी कामयाबी का राज है। इसके अलावा हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम इसी तरह टूट फूट का शिकार रहे तो हम इंशाल्लाह हमें मिलकर चलना है, मिलकर चलेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब रहेंगे। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। इस बात पे फोकस तो कर रहे हैं कि हमें इकट्ठा होना है, हमें एक होना है। राजपूतों में जो कुछ बुराई है उसको हम मानते हैं, लेकिन उस बुराई को दूर नहीं कर सकते। आप यूँ देखें, अगर हमारी उंगलियां डिफरेंट हैं तो यूँ इकट्ठी होती हैं, लेकिन राजपूत तो सारे सेम हैं, कोई ऊंचा नीचे नहीं बनता, तो वो ऐसे इकट्ठे ही नहीं हो सकते। ये मजबूरी हमारी, ये शायद कभी दूर ना हो। तो इसी तरह इकट्ठे रख के ही हमें काम करना होगा। सीधे ही रहेंगे हम, यूँ नहीं होंगे, ये हो ही नहीं सकता। नहीं दौड़ेंगे नहीं। अब हमने फैसला कर लिया, हम यूँ ही हैं। हमारा मजदूर राजपूत, हमारा सीओ राजपूत, दोनों बराबर हैं। कभी मजदूर सीओ को अपने से बड़ा नहीं समझेगा। सीओ को मान लेना चाहिए ये बात। तो आज हमें भी मान लेना चाहिए। आप हमें देख रहे होते हैं कि बीबियाँ हैं, लेकिन बीबियाँ भी राजपूत हैं भाई, वो भी उसी तरह बराबर हैं। इसलिए हाँ, इसलिए ये मेरा एक भाई ने, जब मैं वकालत में नई गई, उसने कहा था वकील हमेशा जिस शख्स के साथ खड़ा है या बैठा है उसके बराबर है, चाहे वो जस्टिस है, चाहे वो वज़ीर आला, वज़ीर आज़म या कोई भी ओहदेदार है, उसके बराबर अपने आप को समझना, क्योंकि तुम वकील हो। तो राजपूत तो पैदाइशी अपने आप को बराबर समझता है। 5 साल का बच्चा भी 50 साल के आदमी के बराबर खड़ा होकर बात करता है। तो औरतों के लिए भी यही है। हम सब तंजीम के ओहदेदारान हैं, हमारे पीछे पता नहीं तंजीम के साथ 200, 400 अफराद हैं। अब हमें थोड़ा सा अपनी तंजीमों को, अपने राजपूतों को मान के कि हम ऐसे ही हैं, एक हैं, हम यूँ नहीं हैं, ऐसे ही एक रहेंगे, हम यूँ एक नहीं हो सकते। तो अब ये मजबूरी हमारी बनावट में है, जो भी इसको समझ लें। हमारे अंदर तकवा भी है, हम खौफज़दा भी किसी से नहीं होते सिवाय अल्लाह के। ये चीज़ें हमारे अंदर जो हैं, एक पक्के सच्चे मुसलमान वाली राजपूतों में बनते ही हो गई थी। मुसलमान वो बेशक बाद में हुए, वो किसी से नहीं डरते, ज़ुबान के पक्के हैं और अपने आप को बिल्कुल बराबर समझते हैं एक दूसरे के, जो कि इंसानों को एक दूसरे सबको बराबर समझना चाहिए। अब मसला ये है कि इस वक्त हमें करना क्या है। क्या आज मैं एक आप सबकी इजाज़त से एक चार्टर फॉर डिमांड पेश कर सकती हूँ कि हम सब मिलके एक अपना
कमर्शियल अखबार चलाएं। हर घर से अगर सिर्फ 10 रुपये पर डे 300 रुपये के हिसाब से ही फ़ंड सिर्फ दे के अपने घर अखबार मंगवाएं। जो ज़्यादा फंडिंग करना चाहते हैं, जो ज़्यादा ऐड लगा के ऐड देना चाहते हैं, वो ज़रूर कमाएं, कमर्शियल करें इसको। लेकिन अखबार तो राजपूतों का हो, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अखबारों ने ही उनको चलाया, उनको ज़िंदा रखा। क्या हम ये एक काम लाइब्रेरी राजपूतों की बनाएं और एक अखबार बनाएं और उसके बाद हम अपने आप को एक दूसरे के करीब करें? इस वक्त का यही एक मेरा मुतालबा है। सलाम अला सैयदुल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे सब भाइयों को, मेरी बहनों को और मेरे बुज़ुर्गों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको जो पहली दफ़ा जिनसे मेरी मुलाकात हो रही है, लग रहा होगा कि जो भी बंदा बात कर रहा है मैं काट देती हूँ, दरमियान में से बात करती हूँ। ये तरीका अच्छा नहीं है, गलत तरीका है। लेकिन हम सब मैंने ये क्यों किया, हम सब एक फैमिली है और जैसे हम अपने घर के अंदर बैठे हुए बातचीत कर रहे होते हैं ना, मैंने उसी तरह से बात करने की कोशिश की और रोका और टोका इसलिए कि मेरा हक है कि मेरे भाई, हम 3 बहनें बैठी हैं तो हम 3 को 3 ना समझें, हम 3 को 300 के बराबर समझें। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मैं भी मुसलमान घराने में पैदा हुई। लेकिन राजपूत तो पहले से थे ना, मुसलमान हम बाद में बने, पहले हम राजपूत थे। राजपूत हम में आकड़ जो है ना वो नहीं जानी, ये बात तय है। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हाँ मेरी आकड़ ख़त्म हो गई है तकरीबन, थोड़ी सी, कभी कभी राजपूत जागता है मेरे अंदर, हर वक्त नहीं होता। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी को ज्वाइन कर लिया, जो गैर सियासी एक जमात है, मजहबी जमात है, तो उसमें मैंने दीन को थोड़ा सा पढ़ा है, सीखा है तब। वरना अगर आप देखा जाए ना, एक मुर्दा जो होता है, कहते हैं अकड़ गया मर गया, तो उस मुर्दे की अकड़ कम होगी, हम में ज़्यादा है। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह ताला का करोड़ एहसान है, इस वक्त राजपूत बरादरी पंजाब असम्बली के अंदर हम सबसे पहली तादाद हमारी है, MP हम सबसे ज़्यादा है पंजाब असम्बली में। और मेरी ख्वाहिश है, मैंने वहाँ पर भी कोशिश की है और कर रही हूँ कि एक राजपूत ग्रुप बनाया जाए, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम सब राजपूत शामिल हों। और हम सब अगर राजपूत उसमें, अब जैसे कि रीना है, ये PTI से है, मैं नून लीग से हूँ, जैसे हम अपने लीडर के लिए खड़े होते हैं ना, बात करते हैं, मैं मुस्लिम लीग नून से हूँ, तो मुझे कोई कहे जी इस पार्टी में आ जाओ, तो मैं कभी भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं कि जिन्होंने जहाँ रहना है डटे रहना है। राना इकबाल साहब हमारे एक्स स्पीकर हैं, हम अभी भी कोई बात हो ना तो हम लोग यही कहते हैं, हमजा साहब भी यही कहते हैं कि जी स्पीकर साहब, क्योंकि हम उन्हें, वो स्पीकर तो बाद में है, सबसे पहले वो राजपूत हैं और इतने अच्छे और इतने अजीम राजपूत हैं कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको 6 बेटों से नवाजा है। ऐसे ही है ना जी शहजाद साहब। लेकिन ये बात एक और है कि राना शहजाद साहब जो हैं ये दूसरे नंबर पर हैं भाइयों में, लेकिन राना फूल साहब जो है ना वो 6 में वो नहीं है। वो राना फूल साहब सिर्फ राना शहजाद साहब के अंदर है। प्यार सबसे है मेरा, अम्मा ने मुझे, इनकी दादी ने बेटी बनाया हुआ था, बहुत प्यार है, मोहब्बत है, बहुत इस घर से मुझे प्यार मिला। लेकिन राना शहजाद साहब जो है ना वो राना फूल साहब की कॉपी है। हम सब ने सदा यहाँ बैठे नहीं रहना, ज़िंदा नहीं रहना। लेकिन मैंने एक चीज़ मैं बार बार कहती हूँ, मैं देखती हूँ अराई ने अराइयों को नवाज के कहाँ पहुँचा दिया, गुजरों ने गुजरों को नवाज के कहाँ पहुँचा दिया। गुजरों का प्रोग्राम होता है अलहमरा हाल नंबर 1 में, बड़ा हाल है, मैं गुज्जर नहीं हूँ लेकिन उसमें मुझे वो गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाते हैं, मैं जाती हूँ। वो सारे गुज्जर मुझे ना उठ के नंबर ले रहे होते हैं, मैं कहती हूँ भाई मैं राजपूत हूँ, गुज्जर नहीं हूँ। उनका मकसद कि भी स्टेज पे बैठी बीबी है तो गुज्जर होगी। तो वो जब उकाड़ा से काफ़ी लोगों ने फिर मुझे फ़ोन भी किया, मैंने कहा भाई मैं राजपूत हूँ। कुछ गुजरों को एतराज़ हुआ, बीबियों को, मुस्लिम लीग नून से ही, कि जी रुखसाना ने कार्ड दे दिया। मैंने कहा जी मुझे वो गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाते हैं, मैं इसलिए जाती हूँ। प्यार मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन जहाँ बरादरी की बात होगी, पहले भी मैं कहती हूँ अब भी कहती हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बरादरी के लिए 24 घंटे हाज़िर। आज भी मेरी बहुत मसरूफियत थी, किसी सूरत नहीं आ सकती थी। हमजा साहब ने भी आज मीटिंग 3:30 बजे रखी हुई थी, राना बशीर साहब से मैंने माजरत की। नाराज़ हो जाऊँ ना आना चाहूँ तो मेरी मर्ज़ी है, वरना अल्लाह के बाद दुनिया के अंदर अल्लाह की ज़ात की नज़र करम है ना, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती कि मैं जाऊँ ना। जहाँ बरादरी बुलाएगी मैं हाज़िर हूँ। लेकिन मज़ा तब आए कि सीट है तो हम बरादरी के लिए खड़े हो जाए। सीटें चली जाती फिर सिर नीवा हौला जा करके आ जाते हैं, असी जी हुण बरादरी 'च आ गए, कोई काम में तो दसो भी हुण की दसीए, हुण तुहाडे कोल की है, की दसीए तुहानूं।
जब सीट है तो फिर बरादरी का मज़ा है काम करने का। और मैं भाई ने मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि ये अक्सर मैं बात करती हूँ कि देखें जी 11 निशानों में से 9 हमारे पास है ना, ये अल्लाह ताला का एहसान है, ये अल्लाह की नज़र करम है। और भट्टी जो है, मेरी दादी जो थी भट्टी थी, हम लोग नारू हैं, तो ये भट्टी गोत जो है ना, ये भी गोते हमारे में बहुत सारी गोते हैं, लेकिन हर बंदा अपनी गोत पे भी ना लड़ पड़े। बात बहुत लंबी होगी, प्रोग्राम मुख्तसर हमें करना चाहिए क्योंकि हमें आगे जाना है। रिक्वेस्ट आप सबसे एक ही है कि आकड़ छोड़ दें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना हम सीख लें, एक दूसरे को हम इज़्ज़त देना सीख लें। अगर बरादरी में कहीं जैसे कि कोई हालात ख़राब हैं, भाई बता रहे हैं ना एजुकेशन के हवाले से, हमें इस तरह से हेल्प कर देनी चाहिए कि इस हाथ से करें, दूसरे हाथ को पता ना चले। हाथ का दिया ही काम आना है। अब मैं मुस्लिम लीग नून में होकर नून के काम नहीं करती कि सिर्फ नून के ही काम करने हैं, मैंने हर पार्टी का काम करना है। कौंसलर से MPA का सफ़र 35 साल का सफ़र है, और मैं राजपूत वो औरत हूँ कि जिसने कभी TC नहीं की, नहीं TC की तो 35 साल बाद मैं MPA बनी, 50-55 मेरी उम्र हो गई। ये भी अल्लाह ताला का एहसान है कि मैं 1 लाख में खड़े होके आ जाऊँ ना, कोई उंगली से ये मेरे किरदार पे बात नहीं कर सकता। ये आप सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम अगर 3 यहाँ बैठी हैं ना, तो हमें 3 ना समझा जाए, हम तीनों अल्हम्दुलिल्लाह 300 जैसी हैं। हमजा साहब कोई बात होती ना तो मैं कहती हमजा साहब महकमा वाइल्ड लाइफ दे दिया, मुझे तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तो मजहबी मतलब सोच रखती हूँ, या जेल खाना जा देते। तो उन्होंने कहा रुखसाना बीबी आपको किसने कह दिया आप औरत हो, आप 100 पे भारी हो। ये मेरे लीडर के अल्फाज हैं। मेरे लिए फ़ख्र है कि मेरा लीडर मुझे इतनी इज़्ज़त देता है। हम सब जितनी तंजीमें आई हुई हैं, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस दिन को आज मनाने के बाद भूल ना जाएं, बरादरी के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहें। ये नहीं है कि भाई बरादरी चुके दा फ़ोन आया, वड्डे दा फ़ोन आया सुन लिया, छोटे दा फ़ोन आया नहीं सुनना। मेरा फ़ोन 24 घंटे ऑन होता है, मैंने कभी चेक नहीं किया कि किसका नंबर है किसका नहीं है, कोई आजमा के देख ले। मैं फ्री हूँ, मैंने सारे नंबर सुनने, और ये हम सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मसरूफियत होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बात बहुत लंबी हो गई। तंजीम में काम सब कर रहे हैं। राना बशीर की तारीफ़ मेरे ख्याल में मैं इसलिए कर देती हूँ कि भाई बहुत मेहनत करते हैं। रौ साहब भी मेहनत कर रहे हैं, खालिद अजमत साहब भी कर रहे हैं, बाकी सब भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्होंने लोगों जो शामिल है कि कीती कराई तो आके चौधरी बन जांदियां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरी मेहनत फ़िलहाल कोई नहीं है, करांगे तो फिर पता लगेगा भी की कीता है, लेकिन इकट्ठे करने में इनका बहुत मतलब ये हाथ है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मेरी किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। कि जुदा साहब, हम आपकी तंजीम के पुराने साथी, मैं और मेरी बहन जरका साहबा 90 से पहले जब 54 आपका ऑफिस था मार रोड पे, उस वक़्त के साथी हैं। तो बहुत अच्छा काम राजपूत भट्टी एसोसिएशन ने किया जी, अरसा 30-40 साल से, महमूद भट्टी साहब के दौर से लेकर। तो जहांगीर जुदा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो जरका साहब को एंड में हम बुलाना चाहते हैं। पाकिस्तान की प्रेसिडेंट है ना आखिर में ना, सबसे एंड में इसलिए बुलाना चाहते हैं कि ये एक कश्मीर के मुजाहिद की बेटी है जी। तो जहांगीर जुदा साहब से गुजारिश है कि वो अगर हम आपस में कम्युनिकेशन रखें, एक दूसरे मिलें और एक दूसरे तबादला ख्याल करें, तो उससे एक बेहतर नतायज निकल सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि हम इस किस्म की महफ़िलें जिसमें बहुत सारे दोस्त और बहुत सारी अंजुमनें इकट्ठी होती हैं, ये ज़रूर होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे तबादला ख्याल हो, एक दूसरे के मसाइल का पता लगे और एक दूसरे की मदद हो सके। वैसे जहाँ तक राजपूत होने का है, हम सबको फ़ख्र है। जैसे अभी बयान हुआ है कि 11 में से 9 राजपूत जो हैं वो निशान हैदर है, और ये सबसे बड़ी बात है। इस वक्त हमारा चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट राजपूत है, अमीर भट्टी है, हमारे जनरल राजपूत हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स राजपूत हैं, हमारे दोस्त राजपूत हैं। हमारे कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें कोई हमें किसी किस्म की कोई तंगी हो या कोई किस्म की खफगी हो। अल्लाह ताला का फजल है कि राजपूत जो है ना टॉप पर हैं। जैसे इन्होंने अभी फरमाया कि उसमें असम्बली में भी हमारी तादाद ज़्यादा है। हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। इस किस्म की महफिलें अगर ज़्यादा से ज़्यादा हों तो उससे एक दूसरे से मुलाकात होगी, एक दूसरे से रब्ता होगा, एक दूसरे के ख़यालात का पता लगेगा। तो वो मैं गुजारिश यही करूँगा कि दोस्त काबिल मुबारकबाद है जिन्होंने इतने दोस्त इकट्ठे किए और एक दूसरे के ख़यालात का पता लगा। तो ये इस किस्म की महफिलें ज़रूर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
जो जज्बा है जो आप लोगों ने दिखाया है, इस जज्बे को फर्दर प्रमोट करना चाहिए। और जो राजपूत बरादरी है, इसके जो कारनामे हैं, हम क्यों ये मना रहे हैं दिन, इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालनी चाहिए। और इंशाअल्लाह अगली दफ़ा जब फंक्शन होगा हम अपनी भी थोड़ी सी तैयारी करके आएंगे और इसको मज़ीद इसके ऊपर बहस जारी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और रऊफ़ खालिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और ये राजपूतों का जो कल्चर डे है, ये एक बेहतरीन दिन है हम राजपूतों के लिए, और इंशाअल्लाह ताला ये हमेशा ऐसे ही मनाया जाता रहेगा। और यहाँ पर हमारी और भी राजपूतों की जो तंजीमें आई हैं उनका भी आने का शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि अगला जो प्रोग्राम होगा अगले साल नहीं होगा, जल्दी होगा, तो उसमें इससे भी ज़्यादा लोग होंगे। तो हम लोग ख़वातीन जो हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 3 ही ख़वातीन हैं इस तंजीम में। राना साहब ने मेहनत करके बहुत सारी ख़वातीन को हमारे मशवरे के बग़ैर ओहदे दिए हैं, इसलिए वो ख़वातीन ज़रा कम होती हैं इधर। तो अगर हमारे मशवरे से कोई बनाई जाए खातून तो शायद वो ज़्यादा आया करेंगी। तो बाकी ये कि वो बहनें असल में दूर भी हैं, लाहौर शहर से बाहर हैं, ख़वातीन के लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि जब किसी दूसरे शहर में हो हम तो ज़रूर जाएंगे, हम तीनों बहनें हर सूरत जाएंगे, तो फिर उन ख़वातीन को भी बुला लिया जाएगा। तो इसके अलावा अब मैं क्या कहूँ कि राजपूत की एक अपनी शान है और उसकी अपनी आन है। और हमारे आज़ाद कश्मीर में हम लोग जो है बहुत सारे खखा राजपूत कहलाते हैं। तो हम बेसिकली तो यहाँ से गए हैं, कलर कहार से, यानी मलकवाल से। राजा मलदेव जो थे उनके एक बेटे जो हैं, राजा मलदेव पहले मुसलमान हुए और उसके बाद उनके जो बेटे मुसलमान हुए वो यहाँ से हिजरत करके कश्मीर चले गए। तो वहाँ फिर हमारी जो है ना ज़्यादा हमारा जो ख़ानदान है वो ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, मतलब ये मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर के इलाके में है। फिर बाकी राजपूत जो हैं वो मीरपुर में है, कोटली में है। हमारे आज़ाद कश्मीर में राजपूतों की तादाद माशाल्लाह सबसे ज़्यादा है। मैं ये कहूँगी कि हमारी जो तंजीमें हैं राजपूतों की जो बनी हुई हैं, हम लोग ख़वातीन तो यही कहेंगे कि हमारा कोई बहन भाई जो माली तौर पे कमज़ोर है, उसकी बेटी की शादी पे हम काम आ जाएं, उनकी बीमारी में हम उनके काम आ जाएं, तो इसके लिए आप जब हमें कहेंगे हम हाज़िर हैं। शुक्रिया। असल ये जो एक बात चली कल्चर की, रवायात की, है तो असल रवायात, कल्चर से मुराद रवायात कि हमारी रवायात क्या थी, किस बुनियाद पे अल्लाह पाक ने राजपूतों को सरबुलंदी अता फरमाई, कि राजपूतों के किस्से ज़बान ज़दवाम हैं। उसमें जो मेन चीज़ है वो किरदार है, वो रख रखाव है, वो रवायात हैं जिनकी बुनियाद पे दुनिया जहान में और तारीख़ में राजपूतों का नाम है। महसूस ज़रूरत क्यों की गई कि ये कल्चर डे मनाया जाए, उन रवायात का अहया किया जाए, जो रवायात हमसे खो गई हैं, जो कदरें हमसे खो गई हैं, उनको दोबारा से रिवाइव किया जाए। आफ्टर पार्टीशन, बल्कि मैं थोड़ा जैसे पीछे चला जाऊँ, बात थोड़ी सी मेरी लंबी हो जाएगी, माजरत चाहूँगा मैं, क्योंकि ये मौका ऐसा है कि एक जिस बुनियाद पे ये दिन मनाया जा रहा है उसको ज़ेर बहस लाना ज़रूरी है। इस खित्ते में जैसा कि हम ये एक दिन मुकर्रर किया हमने, यकम चेत, बेसिकली इसकी तारीख़ है एक महाराजा विक्रमाजीत, जो कि इंतहाई इल्म दोस्त और शिरक से पाक हस्ती थी, और वो इंसान दोस्त शख्स था, और अल्लाह ने उसको वसाइल से नवाजा हुआ था। उसने एक कैलेंडर एक बनाया, काम तो उसके बेशुमार है माशाल्लाह, वेलफेयर के बेशुमार काम है, लेकिन एक कैलेंडर ऐसा
बनाया कि जिससे इंसान अपने मामूलात का, कुरान पाक में एक अल्लाह ने एक आयत दी है कि चाँद की इनकी मंजिलें तय कर रखी हैं अल्लाह पाक ने, इसमें लोग अपने कामों का हिसाब किताब रखते हैं। एक छोटी सी आयत नहीं, पूरी डिटेल है इसकी। ये डिटेल आ रही है हमसे हमारे पास 1400 साल पहले, लेकिन ये जो महाराजा बिक्रमाजीत का ज़माना है ये बिफोर क्राइस्ट से, सन हिजरी से पहले, सन ईसवी से पहले, कदीम है ये जो नानक शाही कैलेंडर है सिखों का, ये 500-600 साल की बात है भाई बली। ये बैसाखी ये चंद साल की 500 साल की बात है। ये बुनियाद पुरानी है। जब आप कुछ सफ़र का आगाज़ करते हैं तो कोई माइलस्टोन तय करते हैं कि नहीं यहाँ से चलना है, यहाँ पहुँचना है, तो फिर पूरा एक आपके पास एक नक्शा होता है, रोड मैप होता है। तो उस वक़्त भी महाराजा बिक्रमाजीत के जहन में एक रोड मैप ज़रूर था कि उसने इस कौम को कैसे लेके जाना है। और सबसे अहम चीज़ है इल्म। ये इल्मियत का इतना बड़ा शाहकार है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसको फॉलो किया है, इसको फॉलो किया गया है, इस कैलेंडर को फॉलो किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब हम ये कैलेंडर को फॉलो करते हैं, इसके अंदर चीज़ें देखते हैं। कैलेंडर एक चीज़ है, मेन है किरदार, जिसकी बुनियाद पे हम दुनिया पे छाए। अभी जिक्र किया भाई ने निशान हैदर का, वो क्यों हमारे पास आए कि राजपूत में एक अल्लाह पाक ने इंस्टिंक्ट रखी हुई है मरने की और मारने की। ये जब सोच लेता है तो फिर कर गुजरता है। दुनिया में जो मार्शल कौमें होती हैं तब्दीली वो लाती हैं, एवरेज लोग कभी तब्दीली नहीं लाते, वो फॉलोअर्स होते हैं। तो राजपूत को अल्लाह पाक ने लीड करने के लिए पैदा किया है, लेकिन हमारा अलमिया ये हुआ कि हम लीड करने के बजाय हम फॉलोअर्स में आ गए। राजपूत राजा का पूत, वो हमें होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि हम अपनी गर्ज और नफ्स के हाथों बिक गए, अपने पेट के हाथों, अपनी ख्वाहिशात के हाथों बिक गए। अल्लाह पाक ने हमारा रिज़्क़ मुकर्रर कर रखा है, हमारी ज़िंदगी का दिन तय है, एक एक लम्हा मुकर्रर है। ना एक लम्हा ज़्यादा जी सकते हैं, ना एक लम्हा कम जी सकते हैं, ना अपने मुकद्दर ज़्यादा पा सकते हैं, ना मुकद्दर ज़्यादा हमें कोई सोचना चाहिए। ये चीज़ें सेटल्ड हैं। दीन इस्लाम ने भी हमें यही सबक दिया है कि आप अपने यकीन जो है ना इसको कायम करें, और उसकी बुनियाद के लिए जिस बेस पे हम चले में राजपूत, हमें तो आगे की तरफ जाना चाहिए था। अलमिया ये हो कि हम रिवर्स हो गए। इसीलिए महसूस हुई हमें इन कल्चर डे की, सकाफती दिनों के मनाने की, इन तंजीमों की ज़रूरत हमें सबको इसलिए पड़ गई। जितनी तंजीमें इकट्ठी हैं इसी फ़िक्र में इकट्ठी हैं कि हम पीछे रह गए, हम पीछे रह गए, हम पीछे रह गए, लोग आगे निकल गए। वो कहते हैं ना, दौड़ो के चाल ज़माना क़यामत की चल गया। ज़माना क़यामत की चाल चल गया, हम आपस में दस्तो गिरबान। तो इसमें जो ये कल्चर डे है, ये बेसिकली है इल्म के हवाले से। हम उस इल्म की उस मेराज पे पहुँचे जब हमारी ना मईशत हमारा मसला रहे, ना मुआशरत हमारा मसला रहे, ना किरदार हमारा मसला रहे। हम किरदार के आला दर्जे पे फाइज हो जाएं। ये इल्म की बुनियाद पे होगा। ज़ाहिर जब इल्म आएगा तमाम चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। इल्म वसाइल की चाबी है, वसाइल की कुंजी है। तो इसके लिए इस कल्चर डे के हवाले से आज का ये पैगाम मैं यही समझूंगा कि हमें अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को इल्म की तरफ मुतवज्जो करवाना चाहिए। हाजिर वक्त में जो इल्म की जो बुनियादी किताब है ना वो कुरान पाक है। उसको समझना, कुरान पाक को तर्जमे से समझना फिर है कामयाबी। हिफ्ज़ करना कामयाबी नहीं है। सवाब के दर्जे हो सकते हैं लेकिन अमल में आपको आउटपुट नहीं मिलेगी उसकी। उसके लिए हम खुद अपने बच्चों को कुरान पाक बाद तर्जुमा सिखाएँ। आप यकीन करें 90% वो जो कदरें हैं इस्लाम की, वो राजपूतों की कदरें हैं। गैरत की कदरें ना, गैरत की। अल्लाह गैरतमंद है, बिल्कुल शिर्क बर्दाश्त नहीं करता। कहता सब बर्दाश्त कर लूँगा, शिर्क बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो इस हवाले से तो आज का जो हमारा पैगाम है कि वो है इल्म, शऊर, इसको हम हासिल करें। इसकी बुनियाद कुरान पाक है। बकाया दुनियावी फ़नून है, ये हमें लाजमी लेने चाहिए। बुनियाद हमारी अखलाकियात कुरान से शुरू हो और हम इंतहा पे पहुँचें फ़नून की। जैसे अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक आर्मी ने एक इंडियन मिसाइल उन्होंने हमें चेक करने के लिए फ़ायर किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको नैनो सेकंड में ट्रेस किया और उसको जनाब डिस्ट्रॉय कर दिया। ये तो एक इदारे ने काम किया है। ये हर राजपूत का काम ये है कि वो उस इल्म की उस मेराज पे पहुँचे, वहाँ पे पहुँच के वो ये काम सर अंजाम दे। मैं बात लंबी हो रही है, मकसद मैंने समझा दिया आपको अपना। जज़ाकल्लाह।